नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, आज मुस्लिम महिलाओं को लेकर के और जेंडर जस्टिस को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन यह चर्चा हम क्यों करना चाह रहे हैं? आज यकायक इसकी आवश्यकता इंडिया डिबेट को क्यों हो गई? इंडिया डिबेट को इसलिए हो गई क्योंकि पूरी दुनिया में अजीब तरह के रिफॉर्म चल रहे हैं, अजीब तरह के अटैक हो रहे हैं। एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे अटैक कर रहा है और खुद को दूसरे से बड़ा दिखाने की होड़ लगी हुई है। अब आप कहेंगे कि ये तो हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। बात ठीक है, हजारों वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन 21वीं सदी में अगर भारत को विकसित होना होगा या पूरी दुनिया को विकसित होना होगा तो ये जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हम बारी बारी से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हिंदुइज्म पर भी बात करेंगे, क्रिश्चियनिटी पर भी बात करेंगे, जरथुस्ट्रियन पर भी बात करेंगे, सिखिज्म पर भी बात करेंगे, बुद्धिज्म पर भी बात करेंगे और उसके अंदर जो ऑर्थोडॉक्स है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इंडिया डिबेट के माध्यम से एक नए डिस्कोर्स, नए डायलॉग की शुरुआत करना चाहेंगे। और हम इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में डायलॉग, डिस्कोर्स, संवाद सबसे बड़ा हथियार है किसी समस्या को सुलझाने के लिए, किसी मुद्दे पर कंसेंसस बिल्ड करने के लिए। इसीलिए आज हमने शुरुआत की है जेंडर जस्टिस एंड मुस्लिम रिफॉर्म। अब मुस्लिम रिफॉर्म को जब मैं स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो अभी तक जितने रिफॉर्म के नाम से मुझे कंटेंट मिले वो रिफॉर्म कम, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स ज्यादा हो गया। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे दो महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से नूरजहां साफिया नियाज, और जो कि नेशनल कन्वेनर हैं और को फाउंडर भी हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। नहीं, वो आने वाली हैं, आप चिंता मत कीजिए, आने वाली हैं। लेकिन हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं फिरोज मीठी बोरवाला, आज वो इंडियन मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के को फाउंडर के रूप में जुड़ेंगे। फिरोज भाई, मैं तो आपको सेकुलर डेमोक्रेसी वाले मुसलमान क्यों हैं आप? मैं हैरान हूं, आप मुसलमान कहने में क्यों लगे हुए हैं खुद को? यू आर एन इंडियन। तो आपने ये कौन सा ये रखा है सेकुलर मुसलमानों का? सेकुलर डेमोक्रेसी, मुसलमान जो सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए लड़ता हो? जी, उसका एक कारण है। मेरा अधिकांश काम, 99% काम तो बाकी के समाज के जो राष्ट्रीय सवाल है उस पे ही होता है। मगर पॉइंट ये है कि अगर आपको मुस्लिम समाज में इंटरवीन करना होगा तो वो एक मुस्लिम संगठन करके आप कर सकते हैं, क्योंकि वो हमको बार बार बोलते तुम तो मुसलमान हो ही नहीं, तुम तो कभी तो मुझे काफिर भी बोल देते और पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो पॉइंट इसका हम बोल रहे कि भाई हम भी मुसलमान हैं, अलग टाइप के मुसलमान हैं, ठीक है। यू कैनॉट, ये गांधी जी को भी बोलना पड़ा था जब वो रिफॉर्म मूवमेंट कर रहे थे, उनको भी बोला जाता कि तुम हिंदू हो ही नहीं। तो गांधी जी बोलते थे ये मेरी ईश्वर और मेरी आपस की बात है और रिफॉर्म तो मैं करके रहूंगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं आपको काफिर बोलूं या मुसलमान बोलूं? नहीं, मैं मुसलमान हूं, मेरी अपनी मान्यता है, मैं अपने तरीके से, क्योंकि आज इस्लाम और मुसलमानों के लेकर बात हो रही होगी, इसलिए जैसे नूरजहां भी आपको काफिर बोलते हो, अगर आप कहें मुसलमान अगर आपको काफिर बोलते हो और मुसलमान ये आपको काफिर बुलाने में सहज महसूस करते हो, तो मैं मुसलमानों की तरफ से आपको काफिर बोल दिया करूंगा, आप अगर कहें तो, इजाजत दें तो। नहीं, वो ऐसी भी इतनी सरल बात नहीं। बहुत सारे मुसलमान मुझे एक मुसलमान करके भी बहुत लाइक करते हैं, वो समझ रहे हमारे रोल को, और मैं तो मानता हूँ। इनफैक्ट कल ही फ्रंटलाइन में एक आर्टिकल आया, कवर स्टोरी थी कि लिबरल मुस्लिम्स के लिए स्पेस कम होती जा रही है जब से मोदी आया है। मैं तो मानता हूँ कि सिर्फ मोदी की बात नहीं, 2011-12 से जो मेरा खुद का अनुभव हो रहा है कि लिबरल स्पेस, लिबरल डायलॉग के लिए स्पेस एक्चुअली खुल रहा है। दैट इज द रियलिटी कि पहले से ज्यादा मुसलमान समाज
जो गंभीर समस्या है इस्लाम और मुसलमानों की, फिलोसफी के लेवल पे, रिफॉर्म्स को लेकर लेवल पे, हम जैसे लोग जो पिछले 20-30 सालों से बोल रहे हैं, हम उससे भी पुराने लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं. So the point is के in fact the liberal space for dialogue has grown within the Muslim community. नूरजा भी उस पर बहुत सारी बातें करेगी क्योंकि इसने तो लीड किया इस आपको ग्रिल करने वाला हूं, आपको आज मैं ग्रिल करने वाला हूं फिरोज भाई, बहुत जबरदस्त नो करने वाला. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. भाई देखिए, ऐसा है कि 1925 के आसपास, जहां तक मैंने जो पढ़ाई किया उसमें 1925 के ही आसपास जिन्ना को किसी एक बच्चे ने कहा कि आप हिंदुस्तानी हैं या मुसलमान हैं. तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, बाद में मुसलमान. सही बात. लेकिन फिरोज मीठी बोरबाला 21वीं सदी में कह रहा है कि नहीं मैं मुसलमान हूं, नहीं मैं मुसलमान हूं. अरे भाई, वो मैं इंडियन पहले हूँ बाद में मुसलमान हूँ, दैट इज नंबर 1. और जिन्ना बाद में कहाँ चले गए तो अरे बट हमारे संगठन का नाम ही तो इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी है ना, मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी नहीं है. इनफैक्ट मैंने मुस्लिम, यू आर इंडियन फर्स्ट. अरे भाई, मैं इंडियन फर्स्ट हूँ. Ashutosh bhai, again I'm trying to make you इंडियन understand. फर्स्ट, मुस्लिम बाद में. Exactly. That is exactly. मतलब that is precisely the matter. I think that is not in a matter of debate or चर्चा. In fact,